हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंगेश मौर्य प्रयागराज से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। तो जैसा ये क्लास है कक्षा 7 वालों का, और आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 का बी। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 2 का बी। और चैप्टर हमारा चल रहा था इकाई 2 घातांक। क्या चल रहा था भाई? इकाई 2 घातांक। तो चलिए इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि कल की क्लास जो ना लिया हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उस पार्ट को जरूर देखिए। यानी कि घातांक का जो फर्स्ट है, ये अभ्यास 2 का बी जो है उसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। आज हम सेकंड पार्ट यानी इसके आगे और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम उसमें सॉल्व कर लिए थे, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? क्या? क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, जो वो वीडियो ना देखा वो जाके प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे पार्ट बाई पार्ट आपको पढ़ाया गया है और चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, और इतने अच्छे से क्लास चल रहा है कि आप जो है क्या कहते हैं नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है? यानी कि साइंस भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी और मैथ भी। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए। देखिए 2 तक हम कल जो है सॉल्व कर लिए थे। कल की क्लास जो ना लिया हो तो वो जाके प्ले लिस्ट में कल की क्लास अटेम्प्ट कर ले। ठीक है? तो चलिए, और हाँ, जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्व मिलने वाला है। और हाँ, जिसके पास बुक ना हो वो हमें व्हाट्सएप पे या तो फिर फ़ोन कॉल करके बता दे, हम उसको बुक भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले पे आ गया है। देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है -1 के पावर 3 और -1 के पावर 2 और -1 के पावर 15। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। -1 के पावर 3, -1 के पावर 3 और इंटू -1 के पावर 2 इंटू -1 के पावर 15। ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन क्या यही है? हाँ, क्वेश्चन यही है। ठीक है? अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। अभी हमने बताया था आपको, अगर आधार यानी कि संख्या सेम हो और इंटू के रूप में हो तो क्या होता है? घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। याद है? हाँ, नहीं याद है? चलिए देखिए कल की क्लास आप जाके एक बार दोबारा से देख लीजिए उसको, और अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है? समझ में आया? चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ठीक है? तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। कल की क्लास में हम पहले फिर से बता दे रहे हैं, वहां पे सूत्रों द्वारा आपको सूत्र रख के बता दिया गया है। ठीक है? अब आप जाके वो वाला पार्ट जरूर देख लीजिए, फिर इसको देखिए आपको। ठीक है? तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो 3 2 5 और 15 5 हो जाएगा कितना? 15 5 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। -1 के पावर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है? -1 के पावर 20 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अगर हम -1 को हम 20 बार लिखेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है? कैसे 1 आएगा? तो 20 देखिए एक क्या है? सम संख्या है। यानी कि अगर जैसे कि छोटा ले लीजिए, यहाँ पे -1 ले लीजिए और पावर 4 लगा दीजिए, तो यानी कि ये क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है? इसका मल्टीप्लाई करवाइए आप। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है? क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1 1 1, प्लस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, फिर इसका गुणा करवा देंगे, आ जाएगा आपका 1। क्या आएगा? 1। समझ आए? माइनस से माइनस अगर ऐसे भी काट सकते हो, इसका इसका, ये इससे, ये इससे, ये इससे। ठीक है? ऐसे इसको काट सकते हो। अगर इसको आप बांटोगे तो क्या है? 20 बार लिखा जाएगा और 10 10 का पेयर बना के काट देंगे। ठीक है? समझ में आया? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3 से लेके 5 तक आपके व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया है। आप जो है उसको जाके देख लीजिए। ठीक है? 3 से लेके 5 तक जो है व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। देखिए उसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है -1 के पावर 49 और भागे -1 के पावर 25। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर कर लेते हैं। लिखा गया है -1 के पावर, 1 के पावर कितना है? 49 है। ठीक है? 49 है और भाग का निशान है और लिखा गया है -1 के पावर 25। अच्छा, कल हमने बताया था, कल की क्लास में जो बच्चा था वो जानता होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, और वो अपने कॉपी में लगा के बैठ भी गया होगा। ठीक है? तो जो
कल की पार्ट ना देखा हो, यानी कल की क्लास ना लिया हो, तो जाके उसको जरूर देख ले। तो हमने बताया था जहां पे गुणा का निशान हो और आधार सेम हो तो वहां पे घात क्या हो जाती है, जुट जाती है, और जहां पे भाग का निशान होता है तो वहां पे घात क्या हो जाती है, तो घट जाती है। तो आप घटा लीजिए, 49 में से 25 घटा लीजिए। देखिए 49 में से 25 घटाएंगे आप तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 4 9, ठीक है, समझ में है। अच्छा देखिए हमने क्या बोला था, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्वल टू, अब क्या बोले थे, घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि भाग का निशान है। अच्छा -1 के पावर कितना है, 24 है। अभी हमने बताया था कि अगर जैसे पावर में सम संख्या आया तो आपका आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो वो संख्या प्लस में हो जाएगी। कौन सी संख्या, जो ब्रैकेट में है, यानी कि 1। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। यही तो हुआ हमारा आंसर, 24 है भाई, 12 दूना 24। अगर 24 को हम 24 बार अगर हम 1 - 1 को लिखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें क्या लिखा गया है। 5 वाला यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाए आप उसे लिखते जाइए और उसके बाद नोट्स बना लीजिए। जैसे कि अगर स्कूल आपका खुलेगा वहाँ पे क्लास चलाई जाएगी तो आप लोग पहले से ही पढ़े रहेंगे। जैसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा आप तुरंत खड़े हो जाओगे और बोलोगे सर हम बताएं, तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, मॉनिटर भी चूज किए जाओगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3 के पावर 12, ठीक है, यानी कि 3 के पावर 12। ठीक है, 3 के पावर 12 गुणते 3 के पावर 7, ठीक है, 3 के पावर 7 भागे 3 के पावर 25, ठीक है, यानी कि 25। ठीक, समझ में आया। का मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है। पहले ध्यान से देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक देखिए, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, भाग जहाँ तक है इसको छोड़ दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। देखिए आधार सेम है, समझ में आया। देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, आधार सेम है तो ऊपर वाली घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या होगा, 3 के पावर 12 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 2 9, 12 7 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19। अच्छा भाग का निशान है, भाग का निशान लगा ले। अच्छा ये वाला संख्या छोड़े थे तो इसको भी लिख लेंगे, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 25। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बोला था कि अगर भाग के रूप में है, आधार सेम है, तो क्या करेंगे, घात को घटा देते हैं। क्या करते हैं भाई, घात को घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे घटा लीजिए, क्या बोलते हैं, 25। देखिए एक एक चीज आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बताई जा रही है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग अब क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, अब 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा क्या, 6। क्या बचेगा भाई, 6। तो 9 6 15, यानी कि यहाँ पे 6 बचेगा। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 6। क्या हो जाएगा भाई, 3 के पावर 6। और कैसे, माइनस का 6 होगा। ठीक है, कैसे, माइनस का 6 होगा, क्योंकि उल्टा घटा, इसमें से इसमें नहीं घटा हुआ है, यानी कि इसमें से इसमें घटाया गया है। समझ में आया। तो आपका क्या होगा, माइनस का 6। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अगर इतनी बात ना समझ में आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए इसको हम आपके सुविधा के लिए ऊपर नीचे लिख दिए। वैसे होता है कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे 19, अब बटे हो घटाएंगे हम 25, अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, नहीं समझ आया। अगर आपको कोई बोल दे कि 4 में से 8 को घटाइए तो आप लोग क्या करोगे, -4 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, नीचे से ऊपर घटा देते हो। ऐसे यहाँ पे नीचे से ऊपर घटाया गया। ठीक है, समझ आया, इसलिए यहाँ पे -6 आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिए और उसका आंसर तुरंत पाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सर क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले पे आ गया है। देखिए वहां पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, यानी कि खाली स्थान दिया गया, उसको क्या करना है, सॉल्व करके पूर्ति करना है, यानी कि उसमें भरना है। ठीक है, और अपने अभ्यास पुस्तिका में, हम लोग अभ्यास किस में करते हैं, कॉपी में करते हैं और कॉपी में लिखेंगे। कोई भी बच्चा अपने बुक में नहीं लिखेगा, क्योंकि उसमें जो मतलब कहने का मतलब अगर आप पास हो जाओगे, ठीक है, तो कोई अगला बच्चा बुक लेगा, उसमें आप पहले से ही लिखे रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, नकल मार लेता है। ठीक है, इसलिए आप बुक में ना लिखें। तो लिखा गया है, देखिए इसमें
फर्स्ट वाला लिखा गया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हम आपको 2-3 बताएंगे, ठीक है, और आपको बाकी सब सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसमें आप क्लिक करके खुद ऐड हो जाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है 4 × 4 × फिर खाली स्थान × 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 × 4 × 4 फिर खाली स्थान, ठीक है, फिर खाली स्थान दे के × 4, यानी कि लिखा गया है 20 बार। कितनी बार भाई? 20 बार लिखा गया है। अच्छा, अभी हमने बताया था अगर कहीं पे जैसे कहीं पे 5 की पावर 20 लिख दिया जाए तो आप लोग क्या करते हो? 5 को 20 बार लिखते हो। अब यहाँ भी ऐसे सेम वैसे पोजीशन है, यहाँ पे 4 जो है बोल रहा है कितनी बार भाई? 20 बार, ठीक है, 20 बार। तो जब 20 बार बोल रहा है तो 4 यानी कि ऐसे ऐसे करते करते डैश डैश करते करते 20 बार है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 की पावर 20, अरे 4 के पावर 20, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यानी कि कुछ नहीं करना है, 4 के पावर 20 वहां पे भरना है, ठीक है। क्या करना है? भरना है। कहने का मतलब वो था कि अगर हम 4 को 20 बार लिखें तो किस फॉर्म में आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। अगर फिर से इसको तोड़ेंगे तो फिर इस रूप में आ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। देखिए उसमें भरना है क्या? केवल आपको 4 भरना है, 20 के पावर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा गया है? 8 के पावर 6 × 7 के पावर 6, ठीक है। सेकंड वाले में देख लीजिए 8 के पावर 6 × 7 के पावर 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हाँ, इक्वल टू ब्रैकेट में खाली स्थान दिया गया है ऐसे ऐसे करके और पावर में 6 लगा है, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हमने बताया था जहां पे आधार सेम हो, घात अगर देखिए जहां पे आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो तो हम इसको क्या करते हैं कि घात को 1 बना देंगे और दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 7, क्या लिख सकते हैं भाई? 8 × 7 लिख सकते हैं और हम पावर 6 लगा देंगे, ठीक है। पावर 6 लगा देंगे, बाद में जब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर से हमारा यही बन जाएगा 8 के पावर 6 × 7 के पावर 6, अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। जब दोनों में वही चीज है तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है, पावर में 1 बना देंगे, यानी कि 6, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर यही होगा, ठीक है, ये वाला। समझ में आया? चलिए अब थर्ड वाले पे आते हैं। ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे, ठीक है। थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला क्या लिखा गया है? 9 के पावर 12 अपान 5 के पावर 12, ठीक है। 9 के पावर 12 अपान 5 के पावर 12, ठीक है। अब देखिए इसमें खाली स्थान करके दिया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में 9 दिया गया है, ब्रैकेट में 9 दिया गया है, बटे में खाली स्थान दिया है, अब पावर में 12 दिया। सेम इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व कराया था, अगर यहाँ पे 9 के 9 अलग कर दिया, देखिए यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, दोनों के पावर 12 है तो संख्या क्या करेंगे? हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और पावर को हम 1 बार लिख देंगे तो हमारा वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझिए, अगर हम इसको बाद में तोड़ेंगे तो 9 के पावर 12 और 5 के पावर 12 को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम ये एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जितना क्वेश्चन बच रहा है आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे। चलिए अच्छा, पांचवा वाला चौथा वाला अच्छा देख लीजिए भाई, आप लोग बहुत ओती इंसान हो, ठीक है, पूरा चाहते हो कि सॉल्व करके दिया जाए। तो चलिए यहाँ पे 3 के पावर 8 है, ठीक है, 3 के पावर 8 है और इसके भी पावर क्या है? 3 है, ठीक है, इसके भी पावर 3 है। अच्छा, कल हम बोले थे कि सॉल्व भी कराया था, एक सूत्र था जब हम क्या करते थे, अगर ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर हो और ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर हो तो क्या हो जाता था? गुणा हो जाता था। क्या हो जाता भाई? गुणा हो जाता। 8 तिरिक 24, क्या हो जाता था? 8 तिरिक 24। समझ में आया? तो आप यहाँ पे देखिए आपका खाली स्थान क्या दिया गया है? 3 दिया गया है और पावर में क्या हो जाएगा? देखिए पावर में पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 24 हो गया। 8 तिरिक 24, ये हो गया हमारा आंसर। किसका आंसर है? ये वाला चौथा वाला है, ठीक है, देख लीजिए। अब यहीं पे पांचवा वाला भी एक बार देख लो भाई, जब इतना कर लिए तो वो भी कर लेते हैं, है ना, ये बेचारा अकेले रोएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 और पावर 5। अच्छा, इसको सॉल्व करो भाई, जैसे ये वाला सॉल्व किया वैसे ही। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? खाली स्थान में
हाँ, यहाँ पे खाली स्थान में क्या पूछा है, देखिए लिखा गया है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अगर हम इसको बाहर कर दें, इसको अंदर कर दें, तो उससे हमसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 5 को क्या किया है, अंदर कर दिया है, 3 यहाँ पे भरा जाएगा। अच्छा आप लोग देखिए, जैसे हमने बोला था ऊपर गुणा करवा दी थे, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, और यानी 5 को हम अंदर कर देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, तब भी पहाड़ पड़ेंगे 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15, यानी कि आएगा उतना ही, चाहे अलट पलट दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सर क्वेश्चन नंबर 7 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है 5, यानी कि 5 के पावर 5 इंटू 8 के पावर, यानी 8 के पावर 5 का निम्नलिखित में होगा, यानी कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से क्या होगा। तो ठीक है, चलिए 7 नंबर यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 के पावर 5 और इंटू 8 के पावर 5, 5 ही है, हाँ 5 है, ठीक है। आप लोग बोला करो वहां से, क्वेश्चन तो बोल दिया करो भाई, क्लास में बैठे हो। देखिए अब क्या बोला था, इसके भी पावर 5 है, इसके भी पावर 5 है, इंटू का साइन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 8 पंजे 40, क्या करेंगे 8 पंजे 40, पावर में 5, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं 8वें वाले में, ठीक है। किस में आते हैं भाई, 8वें वाले में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, -3 और भागे -3, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए -3, ठीक है, -3 के पावर 4, -3 की पावर 4 भागे, और लिखा गया है -3 की पावर 2, -3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है। हमने बताया था, क्या बताया था भाई, तो हमने बताया था कि अगर भाग के रूप में रहेगा, अगर भाग के रूप में रहेगा, आधार सेम रहेगा, ठीक है, भाग के रूप में रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं पावर को। तो 4 में से 2 घटा लीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो -3 का पावर कितना बचेगा, 2। अच्छा सम संख्या है 2 पावर में, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 3, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ आया, तो अब देखिए इसमें 3 हो जाएगा, अब 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा। यही चीज हम आपको बताने वाले थे, ठीक है। ये माइनस, अच्छा अगर नहीं समझ आ रहा, इसको तोड़ लो आप, 2 बार लिखा गया है, तो -3 इंटू -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 त्रिका हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, आंसर यही होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका है 3rd। कौन सा है भाई, 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, सर क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए। आपको समझ में आ रहा है नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले पे आ गया है, उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही सॉल्व होगा, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि 7, 8 वाला हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे ही आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन किए होंगे बच्चे उसमें जाके आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे ये अभ्यास यानी कि 2 का भी समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए अभ्यास में, ठीक है, यानी कि इसके आगे वाले अभ्यास में उसको हम सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्त यार रिश्तेदार यानी रिलेटिव के पास भेज दीजिए। बता दीजिए कि वहाँ पे लक्ष्य अकेडमी में कक्षा 6 से 12 तक चलता है क्लास, और बिल्कुल बेसिक से यानी कि 0 से लेके शिखर तक, ठीक है। हमारा काम है आपको सिखाना, ठीक है। अगर आप सीखे रहोगे तो चाहे जहाँ पे जाके आप किसी को सिखा सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।